इतनी माइलेज संभाल लोगे वैसे? नहीं, माइलेज एक्चुअली आपको बताऊं, मेरे पास 2 गाड़ियां, एक सीएनजी है और ये पेट्रोल आ गई है, तो मुझे इशू नहीं है। इशू नहीं आने वाला। प्राइमरी होती तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। पहले बैठ गए भाई नॉर्मल सेहत का, ये उससे ज़्यादा सेहत का, मैं उससे भी ज़्यादा सेहत का। हम 3 एडल्ट हैं। 3 एडल्ट अगर हम बैठे हैं तो भाई बैठ तो हम गए। ऐसे हो पूरे, तभी तो पता लगेगा। बैक साइड पे आओ, आपको दिखाऊं। मेरे को ना एक डिक्की का इशू आ रहा है इसकी बैक साइड पे ना। इतनी देर से वही सोच रहे थे, तभी शांत थे क्या? हाँ जी। पहले बता देते। इसको ना ज्यादा पुश करना पड़ता है आपको। अच्छा, आप नॉर्मल करोगे ये बंद नहीं होगी, ये आपको सेंसर में दिखाएगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर ये डिग्गी नॉर्मल बंद करी तो ये खुली रह गई है। सेंसर शो करेंगे वहाँ पे फ्रंट में ना। ठीक। हाँ। सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के जरिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू वेन्यू फेसलिफ्ट का। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी बातें ओनर से जानेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई शुभम चावला जी का। चावला साहब कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई, समय देने के लिए धन्यवाद जी। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं शुभम चावला, पानीपत से। मेरा बिजनेस है मेडिसिन होलसेल का पानीपत में, और ये मेरी वेन्यू। ये भाई साहब की वेन्यू है। तो भाई साहब मेरे को ये बताओ, जब आदमी पे 10-12 लाख रुपए होते हैं ना जी, तो अपने यहाँ बहुत ऑप्शन है। हाँ जी हाँ जी। आप किया की सोनेट ले सकते थे, स्कोडा की काइलैक, मारुति ने नई विक्टोरिस निकाली है, नेक्सॉन 3XO, पता नहीं क्या क्या। कैसे दिमाग में आया कि वेन्यू फेसलिफ्ट लानी है, क्यों सोचा? पारस भैया, ये हुआ सब रैंडमली, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, मेरी सोनेट बुक थी ऑलरेडी, ठीक है, और मैं कंपनी से कॉल भी आ गया था, ठीक है, शोरूम से आ गया था कॉल मैनेजर का कि आपकी गाड़ी भी आ चुकी है, ठीक है। मेरी कज़न ने एक वेन्यू लेनी थी, तो उन्होंने कहा मुझे चलो साथ, तो गाड़ी देखी और मुझे गाड़ी औसम लगी। उस टाइम पे लोग गाड़ी के एक नंबर, ठीक है। आप खुद ही देख लो, फ्रंट लुक क्रेटा की दे दी, फ्रंट लुक क्रेटा की दे दी, सही कह रहे हो। बैक साइड पे आपको रेंज रोवर बना दिया गाड़ी ने। भाई का कहना है कि बैक साइड से रेंज रोवर हो चुकी है कार, ठीक है। और अंदर डिफेंडर की लुक दे दी। अंदर से कहीं ना कहीं डिफेंडर हो गई है। हाँ जी हाँ जी। वैसे सच्ची में हो गई है भाई, मेरे को तो लगा वैसे ही बोल रहे हो। सच्ची में अंदर से थोड़ी सी डिफेंडर काइंड ऑफ लुक है, नया स्टीयरिंग है, नई सीट्स है, और ऊपर से गाड़ी ना लंबी नहीं हुई, क्योंकि इसको अंडर सब 4 मीटर रखना था। उसके अलावा ये ऊंची भी हो गई है, चौड़ी भी हो गई है, इसका व्हील बेस भी बढ़ गया है, इसकी सारी चीज़ें अच्छी खासी हो गई है। अब ये एग्जैक्टली वेन्यू का आपने कौन सा वेरिएंट लिया? ये ब्रदर HX5 पेट्रोल। HX5 पेट्रोल 1.2 लीटर मैनुअल है ना। हाँ जी। एक होता है गाड़ी का फेसलिफ्ट आना जी, एक होता है कि पूरा ही मेकओवर चेंज ओवर कर दिया। इस गाड़ी में सब कुछ चेंज ओवर मेकओवर हो गया। भाई साहब ने लिया इसका HX5 वेरिएंट। कितने का ऑन रोड है भाई साहब? ये भाई मुझे पड़ा है 10,20,000 विदाउट एसेसरी, ठीक है। हाँ जी, विदाउट एसेसरी और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी। ना एक्सटेंडेड वारंटी ली ना एसेसरी ली, 10,20,000 का सिंपल सा रेट आ गया जी। बुकिंग थी लंबी चौड़ी कि जाते ही मिल गई? नहीं, जाते ही मिल गई। नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आ गया था कंपनी से। अच्छा, नेक्स्ट डे किसी की कैंसिलेशन हो गई है और आ जाओ, आपको गाड़ी में कर दे दो। वैसे देखो भाई, इनका तो किस्मत का बुलावा था। गए हैं, जाते ही अपनी वेन्यू ले आए। लेनी सोनेट थी, और उसके बाद जो वेरिएंट चाहिए था वो भी फटाफट मिल गया। हाँ। अगर फटाफट वेरिएंट ना मिलता तो फिर तो सोनेट ही लानी पड़ती और आप लेके आते। हाँ। बंदा कहता है यार क्यों चेंज करूं। बिल्कुल। ये वेरिएंट जो आपने लिया HX5, ये क्यों लिया? इसके तो HX2, HX4, HX7। ब्रदर, इस वेरिएंट में मुझे जो चाहिए था, सनरूफ चाहिए था, और आपका ये ऑटो फोल्डेबल हो गए, मिरर हो गए, ठीक है, और स्पीकर्स हो गए। भाई साहब के कहने का मतलब है कि जो जो जरूरी चीजें थी इस गाड़ी ने सारी दी। मैं एक बार थोड़ा सा लोगों को मोटा मोटा डिटेल में बता देता हूँ। पहली बात तो ऐसी चाबी दी है नई। अब तक वेन्यू से ही Hyundai की नई वेन्यू की चाबी लॉन्च हुई है, लेकिन इसमें ना ये क्या सिस्टम है भाई साहब? ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मुझे भी पारस जी। ये इसमें इनबिल्ट होना चाहिए था, थोड़ा सा ना बाहर दे दिया इन्होंने, बाहर दे दिया। इसको अब एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा। ये भाई इसलिए है कि अगर इस कार में सेंसर से एंट्री है, सबको दिखा देता हूँ, आप इधर से आइए। इस कार में सेंसर से एंट्री है, यहीं से लॉक है, यहीं से अनलॉक है। कभी इसकी बैटरी खत्म हो जाती है या गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है तो ये यहाँ से
अनलॉक करके इसमें अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये कार पुश बटन है, ठीक है। लेकिन अब ये इसके अंदर होती तो बढ़िया रहता, ये अलग है। अब इसको कैरी अलग से करोगे तो भी दिक्कत, मोबाइल जेब में है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर इसको नहीं कैरी करोगे तो भी दिक्कत, तो भी प्रॉब्लम है ना। बाकी नई गाड़ी है, ना भी कैरी करो तो क्या दिक्कत। इस वेरिएंट के अंदर आपको सारी चीजें मिलती है, जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा, अंदर ये नई वाली डिस्प्ले जो आप लोगों की वॉक अराउंड वीडियोस में देख चुके होंगे। इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है, मतलब सारे ज़रूरत के फीचर मिलते हैं जो जो इंसान के होने चाहिए, जैसे कि हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट। लेकिन हम तो ये पूछने आए हैं कि HX5 में इतने पैसे लगा के ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है भाई साहब ये मुझे नहीं मिला, मैं तो नहीं वाला पूछने आया। अच्छा, थोड़ा सा आर्मरेस्ट नहीं है फ्रंट का, ठीक है, आपको बैक का आर्मरेस्ट नहीं मिलता, फ्रंट आर्मरेस्ट एज वेल एज रियर कप होल्डर मिसिंग, और आपको सन ग्लास होल्डर नहीं मिला। ठीक। और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है ये बताओ? आपके ORVM भी चलो ऑटो फोल्ड हो रहे हैं, गुड पॉइंट है, एडजस्ट भी, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, आपने फील की, वन टच कह रहे हो आप? हाँ, कोई भी विंडो वन टच डाउन या वन टच अप नहीं है। हाँ जी। इस वीडियो का उद्देश्य कोई कमियां निकालना नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा लगा रहे हो, आपको सब कुछ पता हो, ये उद्देश्य है, ठीक है। पीछे से देखते हैं भाई साहब, इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस तो पूरा है, बहुत बढ़िया, 375 लीटर का। पहले ये बूट स्पेस 350 लीटर होता था, अब ये 375 लीटर हो चुका है। पंचर किट है या टूल किट? स्टेपनी है, स्टेपनी दे रखी है कंपनी ने इसमें भाई साहब को स्टेपनी मिल चुकी है। और पार्सल ट्रे यहाँ पे मिसिंग है, होती है, वो सभी गाड़ियों में होती है, अपर वेरिएंट्स में आजकल। लेकिन यहाँ पे सीट्स आपको बेंच मिल रही है, बेंच सीट्स है, जिसमें आपको ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, और 60-40 का स्प्लिट नहीं है, नॉर्मल सीट्स है HX5 वेरिएंट में। 3 लोग कहते हैं, पिछली वेन्यू में तो बैठ नहीं सकते थे, इसमें क्या सीन है? नहीं, इसमें कंफर्ट है, थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट दी है कंपनी ने। प्रैक्टिकल करें? हाँ, आ जाओ भाई साहब। हमारे साथ एक और भाई हैं, ये हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया सुबह सुबह। भाई साहब आप बैठो। इतने मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रियर डिफोगर भी मिल रहा है, रियर स्पॉइलर भी मिल रहा है। पहले बैठ गए भाई नॉर्मल सेहत का, ये उससे ज़्यादा सेहत का, मैं उससे भी ज़्यादा सेहत का। हम 3 एडल्ट हैं, 3 एडल्ट अगर हम बैठे हैं तो भाई बैठ तो हम गए, ऐसे हो बुरे तभी तो पता लगेगा। तीनों हम बैठ गए चौड़े होके। तो सच्ची बात तो ये है कि 3 बैठ पा रहे हैं, पहले इतने भी नहीं बैठ पाते थे। लेकिन भाई शोल्डर तो टकरा रहे हैं, या तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ थोड़ा आगे होके, या आप करो थोड़ा सा, है ना। अब ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्ट हो गए हैं। पहले वाली में तो आते ही नहीं थे। हाँ जी। इस वाली में कम से कम हम 3 लोग तो इजीली आ गए हैं। बट वही बात है, बाकी सीट्स में कोई आपको रिक्लाइन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको फिक्स सीट्स मिल रही हैं। अगर आपकी फैमिली है ना, उसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और माता है, तो उनके लिए तो है ठीक। हाँ जी, हाँ जी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट वो है कि 3 एडल्ट्स बैठे हैं, थोड़ा सा शोल्डर रूम टकरा रहा है, अदरवाइज बेस्ट है। आ जाओ सर, बाहर ही आ जाओ। अब की बार ना वेन्यू में पूरा मेकओवर हुआ है। बिल्कुल चेंज कर दी कंपनी। पर कुछ चीजें जरूरी थी जो मुझे लगता है नहीं चेंज की, जैसे कि इंजन ऑप्शन वही के वही है, बल्कि अब हर वेरिएंट में टर्बो इंजन भी देने लग गए। आपने लिया 1.2 लीटर का, वो इंजन 4 सिलेंडर है जो मैक्सिमम पावर 82 bhp, टॉर्क समवेयर अराउंड 115 Nm निकालता है। सोनेट में भी यही है, i20 में भी यही है, i10 में भी यही है, एक्सटर में भी यही है। 1-2 गाड़ियाँ और है जिनमें यही इंजन है। i20 की बात करी तो मैं आपको बता दूं, i20 का सेम इंजन हो गया। हाँ, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन नहीं है। इसका 70 अप होती थोड़ी सी फील होती है आपको ना, क्लच पे पैर आपका तो लगेगा कि चल रही है गाड़ी, कुछ चल रहा है। अच्छा, वाइब्रेशन लगती है 70 अप होती, क्योंकि गाड़ी का वेट बढ़ चुका है और i20 वाला आपका इंजन दे दिया है, थोड़ा सा इंजन में वो इशू आ रहा है। थोड़ा सा पूरी है, शोर तो नहीं मच रहा, बट थोड़ी सी वाइब्रेशन है, वो थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है उस मूवमेंट में। आप ये कह रहे हो। पहले तो मैं ये बता दूं भाई, ये हुड बहुत भारी हो चुका है, बहुत भारी है। ये इंजन है, इसमें कैबिन इंसुलेशन नहीं है, नॉट एन इशू। वैसे इंजन बतेरा रिफाइंड है, बट कहीं ना कहीं 70 की स्पीड के बाद आपसे हाई आरपीएम मांग रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो, आप कोशिश करते हो कि मैं लो आरपीएम पे चलूं, माइलेज निकले, बट आपको ये हाई आरपीएम की डिमांड करती है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है जी। क्योंकि पिछली वेन्यू में इससे हल्की है, ये उससे भारी हो चुकी है, हमें नहीं पता कितनी भारी। तो भारी होने की वजह से कहीं ना कहीं ये इंजन थोड़ा सा अंडर पावर काइंड ऑफ फीलिंग दे रहा है ना। बिल्ड क्वालिटी मुझे इस हुड की तो बहुत अच्छी लगी, और इस डोर की भी इम्प्रूव है। आपका इसके बारे में क्या कमेंट है?
बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर है ब्रदर। मैं आपको बता दूं, हाँ मैं इसके बाद होंडाई के बाद मारुति के शोरूम गया था विक्टोरियस देखने गाड़ी। ओके। तो भारी खड़ी थी वो, ठीक है। तो मैंने इसका गेट खोला, मुझे तो खिलौना लग रहा था भाई वो। अच्छा। इसके आगे तो कुछ भी नहीं है वो। वैसे मैं भी इसकी build quality एक विक्टोरियस का नंबर है। मैंने भी 2-3 दिन पहले रिव्यू किया था भाई, सच कह रहे हैं ये। वो 5 स्टार है, उसकी बिल्ड क्वालिटी में इशू भी नहीं है, बट ये उससे थोड़े से ज्यादा भारी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लाइट वेट है, पता ही नहीं लगता है ना। हाँ जी। माइलेज एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, पिछली वेन्यू तो देती नहीं थी पेट्रोल में, ये कितनी देती है माइलेज ब्रदर? ये दे रही है अभी तो सिटी में 8 का, ठीक है। और हाईवे पे अभी 12 का एवरेज निकाला है। सिटी में 8, हाईवे पे 12 निकाल रहे हो नई गाड़ी से जी। अभी रवा नहीं हुई अच्छी से। रवा नहीं। अब वो क्या लगता है एक्सपेक्टेशन, कहते हैं कि भाई गाड़ी की फर्स्ट सर्विस या रवा होने के बाद माइलेज बढ़ जाती है, होने के कितनी बाद मैं जाएगी? आपको बता दूं 15 की हाईएस्ट एवरेज निकालेगी, इससे ऊपर नहीं निकालेगी मुझे लग रहा है। पेट्रोल में 15 की हाईवे निकाल देगी, हाँ जी, हाँ जी। लोकल में 10-11 निकाल देगी, यही हाँ जी है ना। तो भाई क्याट पीट के एवरेज सभी को भाई ये इंजन एग्जिस्ट करता ही है, तो एवरेज का सबको बता दें। पेट्रोल में 15 और सॉरी हाईवे पे 15, लोकल में 10-11 की इजीली निकाल देगी, हाँ जी, है ना जी। पिछली वेन्यू के ये जो हेडलाइट थे ना, हेलोजन बेस्ड मिलते थे लोअर वेरिएंट्स में, वो अच्छे नहीं थे, एलईडी लगवानी पड़ती थी और उनकी एडजस्टमेंट कराने में भी दिक्कत आती थी। इसमें क्या सीन है, हेलोजन बेस्ड हाईवे पे कैसा परफॉर्म कर चुके हैं? नहीं बढ़िया परफॉर्मेंस है इनकी बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। आप एलईडी वेलईडी नहीं लगवाओगे? एलईडी तो लगाऊंगा मैं, मुझे वाइट लाइट लगवानी है। हाँ अच्छा। अभी येलो दिया कंपनी ने। अभी येलो दिया है, वाइट लाइट लगवानी है। हाँ। आप सर इधर आओ, इसमें 15 इंच के टायर मिल रहे हैं, विच इज 195 65 R15। इनकी परफॉर्मेंस या नॉइज कैसा है? इसकी नॉइस तो नहीं है, नॉइस नहीं आती नहीं है, अंदर, बढ़िया। टायर साइज से सेटिस्फाई हो इस कार हाँ के जी, हाँ अकॉर्डिंग? जी, ओके है। ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस पिछली की 190 mm थी, इसकी हमें भी पता नहीं है कितनी है, बट मैंने कई जगह स्टडी करा तो 195 हो गई है। आपको लगता है कि ये इनफ है ग्राउंड क्लियरेंस? हाँ मैं क्या बताया था मैंने आपको, ब्रेकर से मैंने कुदा दी थी गाड़ी, ओके थी। हाँ नई नवेली गाड़ी कुदा चुकी है, सस्पेंशन भी बढ़िया है इसके, सस्पेंशन भी हाँ बढ़िया जी, है ना। हाँ जी। ब्रेकिंग को लेके ऑल 4 डिस्क है या फ्रंट 2 डिस्क है, रियर ड्रम? नहीं फ्रंट डिस्क है और रियर तो फिर ड्रम है। ड्रम है। हाँ जी, हाँ जी। देखो देख लो, हाँ ड्रम ही लग रही है भाई, रियर ड्रम है, फ्रंट डिस्क है, लेकिन परफॉर्मेंस का बताओ। परफॉर्मेंस बढ़िया है, ब्रेकिंग बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर रूफ रिल्स लगवाओगे? हाँ आप, जी, हाँ जी। है ना? आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा, आर्म रेस्ट के लिए, रूफ रिल्स के लिए। हाँ जी। बाकी एक वेरिएंट वैसे ऐसा होना चाहिए बंदे को कुछ जाके कराना ही ना पड़े, हाँ जी। है ना, या बेस ही ले ले आदमी। नहीं कंपनी में एसेसरी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, नहीं तो मैं कंपनी से ही लगवा लेता उस टाइम। कंपनी से ही लगवा लेते। ठीक है, आ जाओ सर मेरे साथ, उस तरफ से अंदर आओ आप। यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, क्रूज कंट्रोल इसमें इस वेरिएंट में नहीं मिलता, और स्टीयरिंग आपको इसका देखो पुश बटन करना है, क्लच ब्रेक दबा के इसको आप चला सकते हो। स्टीयरिंग, कोई भी गाड़ी का कमेंट्स आते हैं कि आप चला के रिव्यू दिया करो, मौके पे चलाया करो। मौके पे चलाने से वीडियो का रिद्म टूट जाता है, तो हम खड़े होकर रिव्यू करते हैं। लेकिन किसी भी ओनर से मिलता हूँ मैं, तो उनके साथ 20-30-40 किलोमीटर में कार चला कर आता हूँ। हमारे पानीपत का हाईवे है जो वन साइड 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तो उस हाईवे पे हो जाती है। जाते टाइम ऊपर से जाओ, आते टाइम लोकल से आओ, तो 20-30 किलोमीटर की हमारी रनिंग हो जाती है। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। यहाँ पे ना ड्राइवर साइड है ये, सबको रियर पार्किंग की कैमरा की क्वालिटी दिखाते हैं। ये रियर पार्किंग कैमरा है, इसमें मोड्स हैं मल्टीपल, कैमरा एक है लेकिन उसके एंगल्स डिफरेंट है, ये भी बढ़िया चीज़ है। वैसे एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो इसमें मिलता है, परफॉर्म सही करता है। हाँ जी, हाँ जी, सब परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है। वायर्ड है वायरलेस है? वाइड भी है। नहीं, वायर वाला एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो है या वायरलेस चलता है? मैंने तो वायर से ही चलाया अभी। अच्छा, वायर से ही चलाया आप? हमें भी नहीं पता भाई कैसा है, आप कमेंट में बताओ कि वो कैसा है। एसी को लेके बताओ, इसमें आपको मैनुअल एसी मिल रहा है लेकिन रियर डिफोगर भी मिल रहा है। हाँ एसी की परफॉर्मेंस सर्दी आ गई है तो होंडाई का बढ़िया ही होता है, पर जी बहुत बढ़िया है पहले भी। हाँ हाँ जी, ठीक है। और अगर आपने इस कार को चलाया है, इसको मैनूवर करना सिटी में आसान लगा, मुश्किल लगा? नहीं, कंफर्ट है, इसका स्टीयरिंग भी बहुत स्मूथ है। स्टीयरिंग पूरा स्मूथ है? बहुत स्मूथ है। पहले से कोई डिफरेंस है क्या स्टीयरिंग में? स्टीयरिंग बड़ा कर दिया पहले से, स्टीयरिंग बड़ा कर दिया ना, उसकी वजह से ग्रिप ज्यादा बन रही है, स्मूथ आ रहा है ना, स्मूथनेस है। हाँ भाई, स्टीयरिंग काफी इम्प्रूव्ड है, इस चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है। अंदर से आपने मेरे को 2 चीज़ें बताई थी। अच्छा, एक सन ग्लास होल्डर कह रहे थे आप, ठीक है। इसका जो वो है ये भी इनफ स्पेशियस है, प्रॉब्लम नहीं है। सीट्स एंड कंफर्ट फ्रंट वाली कैसी है? सीट्स कंफर्ट है,
कंफर्ट है, हाँ जी, है ना। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं सबको, कि जो एयर बैग वाला सिस्टम है ना, वो मैनुअल दे रखा है कि को पैसेंजर एयर बैग आपने बंद करना होगा वो, और भाई साहब ने मुझे बताया, देखो ये रहा, को पैसेंजर एयर बैग यहीं से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ होगा, और ये रही चाबी, तो ये चाबी उसके काम भी आ सकती है ना। हाँ जी, हाँ जी। आओ आपसे कुछ थोड़ा बैक साइड पे आओ, आपको दिखाऊं। मेरे को ना एक डिक्की का इशू आ रहा है इसकी बैक साइड पे ना। इतनी देर से वही सोच रहे थे, तभी शांत थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। पहले बता देते। इसको ना ज़्यादा पुश करना पड़ता है आपको। अच्छा, आप नॉर्मल करोगे ये बंद नहीं होएगी, ये आपको सेंसर में दिखाएगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं, अगर ये डिग्गी नॉर्मल बंद करी तो ये खुली रह गई है, सेंसर शो करेंगे वहाँ पे फ्रंट पे ना। ठीक, हाँ। जैसे टाटा पंच में होता है, हाँ जी, हाँ जी। कि वो कहती है कि मेरे को जोर से दे के मारो। हाँ जी, हाँ जी, है ना? थोड़ा पुश करना पड़ता है। थोड़ा पुश करना पड़ता है। ये इशू तो वैसे रहने ही वाला, अगर इसे हम इशू का नाम दें। हाँ जी, हाँ जी, है ना, इसका तो एक ही इलाज है, जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा। आप एक बार कार में बैठो, सबको इसकी रियर की चेंजेस दिखाने हैं मेरे को। ये लो, आप चाबी ले लो। पहले ना आप ये देखो कि ये कनेक्टिंग लाइट जलती नहीं है। ये देखो, ब्रेक दबाओ तो पूरी लाइट जलती है, ब्रेक छोड़ दो, अब हेडलैम्प जलाए तो इतनी जलती है। अब फिर ब्रेक दबाना, ब्रेक दबाएंगे, ये जलेगी, वो जलेगी। अब आप इंडिकेटर दे दो सर, इंडिकेटर का नया सेटअप मिल गया ये। अब आप एक बार रियर कैमरा, वो रियर बैक गियर, रिवर्स गियर लगा दो, देखो उसके लिए ये है पार्किंग रैम्प। ये कुछ नई चीज़ें हैं। आ जाओ सर, आ जाओ। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद सर से मैं आप कुछ फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जानने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुभम भाई को बधाई दें कि उन्होंने नई गाड़ी ली है। थैंक यू। और इनका धन्यवाद करें कि नई गाड़ी लेके हमें रिव्यू देने आ गए, नहीं तो हमें शोरूम जाना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। भाई ने हमारा साथ दिया है, सुबह सुबह टाइम दिया है। बाकी इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात बताओ कि Hyundai वेन्यू को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली है मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है, काले रंग की वेन्यू ले या ना ले? देखो पारस जी, अब क्या बताऊं, ब्लैक कलर लिया है, चॉइस तो हमारी है। हाँ, तो रोज साफ करनी पड़ती है। रोज साफ करनी हाँ पड़ती जी, है, डस्ट आ जाती है। अंदर का जोर लगता है हाँ जी, साफ करने में, है हाँ ना? जी, हाँ जी, ठीक है। और वैसे वेन्यू से ऑल ओवर हाँ सेटिस्फाइड जी, है? हाँ जी, बाकी बढ़िया गाड़ी है। इतनी माइलेज संभाल लोगे वैसे? नहीं, माइलेज एक्चुअली आपको बताऊं, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, एक सीएनजी है और ये पेट्रोल आ गई है, तो मुझे इशू नहीं है। इशू नहीं आने वाला। प्राइमरी होती तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। मैं अपना एक एड ऑन दे दूं खुल के, है ना जी? भाई पास ही रहो। मेरा ये छोटा सा एड ऑन है भाई साहब, वेन्यू पूरी चेंज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन ऑप्शंस चेंज नहीं हुए। इंजन ऑप्शंस में जो 1.2 लीटर है वो माइलेज भी नहीं दे रहा, पावर भी नहीं दे रहा। मारुति की गाड़ियाँ माइलेज अच्छी दे देती है इंजन के साथ, लेकिन पावर एवरेज सी देती है। स्कोडा वगैरह की जर्मन गाड़ियाँ वो आपको पावर बहुत दे देती है तो माइलेज कम देती है। मतलब पावर तो मिल रही है, माइलेज कम मिले तो पावर दे दो। यहाँ पे माइलेज भी नहीं मिल रही, पावर भी नहीं मिल रही। ये थोड़ा सा मुझे इशू लगता है। अदरवाइज इसका एक टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, आप वो भी ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर में उसकी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है जो वन ऑफ द बेस्ट है, और मुझे लगता है जिसको डीजल कार लेनी है वो उसी पे जाए। हाँ जी, है ना। तो आपको बस ये बता दिया कि इंजन ऑप्शन को थोड़ा देख कर लेना। बाकी कार तो बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, लेंथ को छोड़ के हर चीज़ इस कार में बढ़ चुकी है, फीचर भी बढ़ चुके हैं, हर चीज़ अपग्रेडेड है। मोस्ट अच्छी सबसे बात लगी मुझे भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, सोनेट से भी बेटर लगी, विक्टोरिस से भी बेटर लगी। और सेफ्टी रेटिंग ये जो भी ले वो तो खुदा जाने, बट रियल वर्ल्ड में हमें अच्छी फील हुई है। हाँ जी, बाकी चीज़ें गाड़ी में अच्छी है, इंजन वहीं का वहीं है जहाँ था, है ना। इंजन वही है, लुक बढ़िया है। और काले रंग की लेना चाहते हो ये लो, एक छोटा सा एड ऑन कर दूं, वैसे वो कहेंगे बहुत ज़्यादा बोल रहा है। नहीं, जैसे किया सोनेट ना जब अपना ये टायर देती है तो वो स्टील ड्रीम्स दे देती है। भाई Hyundai वेन्यू जानने इसलिए जाते हैं अपने स्टाइल परफॉर्मेंस के लिए, इसमें इन्होंने बोरिंग दे दिए, ये भी स्टील ड्रीम दे देते। कॉस्टिंग तो कहीं ना कहीं सेम ही आती है। वो सोनेट का जो आपने बुक किया वो उसमें देखा होगा, चाहे एलोए ना हो, वो स्टाइल्ड ऐसे होते हैं जैसे एलोए ही लग रहे हैं वो, है ना। स्मार्ट व्हील कहते हैं, स्मार्ट व्हील कहते हैं, व्हील कैप्स कहते हैं। इसी तरीके से Hyundai की जो वेन्यू पहले आती थी उसमें भी आती थी वो, इसमें मिसिंग है, थोड़ा सा मिसिंग है। बट गाड़ी बड़ी अच्छी है मेरे भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, रिव्यू करके। और मिलते रहेंगे जब 10,000 किलोमीटर ये कार चला लो ना, फर्स्ट सर्विस हो जाए, दोबारा मिलेंगे, दोबारा रिव्यू करेंगे। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने समय देकर इस वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक हाइप का ऑप्शन है वो भी कर देना। अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ से हमें रीच आउट करना, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। और हमारे द्वारा हर गाड़ी पे अन्य वीडियो बनाई हुई है ओनरशिप रिव्यू की, वो भी जाके देखें। चलो अब नाश्ता करते हैं, चलें। चलो।